तो गुड इवनिंग मयूर जी। आप क्लास में आ चुके हो, बाकी के स्टूडेंट आने वाले हैं। तो चलिए, रोहित जी भी आ गए। रोहित जी आना बाकी है। तो कैसा क्या चल रही है आपकी जर्नी? आई होप कि आपके पास से शायद ऑर्डर आने भी लग गए होंगे अभी से, क्योंकि मैंने इतना कुछ तो अभी तक आपको सिखा चुका हूँ कि आपको प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, मार्केट प्लेस पे लिस्ट कैसे करना है, फिर मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके कस्टमर से कैसे बात करना है, और मीशो पे ऑर्डर कैसे लगाना है। अभी तक मैंने इतना सिखा चुका हूँ। मतलब आप इतने में ही कुछ ना कुछ तो इनकम कर ही लोगे। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे बीच में अभी रोहित जी है, इनके पास भी अभी 5 कस्टमर आ चुके हैं। और अभी उनका ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कस्टमर आ गए। दूसरे हमारे टीम में है रजेदा जी, रजेदा खान नाम है उनका। उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ अभी। आज उनके पास एक कस्टमर आया, वो लेडीज वियर पे काम कर रहे हैं। तो एक कस्टमर आया और उन्होंने पहले एक प्रोडक्ट को मतलब सिलेक्ट किया कि ठीक है हमको ये चाहिए। तो उन्होंने भी प्रॉपर उनसे कन्वर्सेशन किया और उनको कन्वर्ट किया अपने तरफ, और फिर बाद में उन्होंने ऑर्डर दिया। तो उनका मतलब एक इज लकी कि उनका मतलब पहला कस्टमर आया और पहला ही कस्टमर ने पहला ही ऑर्डर दे दिया। तो आई होप कि उनकी तो इनकम स्टार्ट हो चुकी है और उन्होंने भी अपनी जर्नी चालू कर दी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी तैयार हो जाइए। अब यहाँ से अब आपकी जर्नी चालू हो गई है इनकम करने की। अब आप पार्ट टाइम में इनकम अच्छी खासी कर सकते हो। ये तो अभी आपकी शुरुआत है, तो शुरुआत में अभी आपको ज्यादा इनकम तो नहीं हो सकती। शुरुआत में आपको जैसे 20-25 रुपए मार्जिन रखना है। लेकिन जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते आएंगे, वैसे वैसे आपके मार्जिन बढ़ते आएगी। अभी 20-25 से स्टार्ट करना है, फिर 30-40-50। जैसे मैं मेरी खुद की अगर मार्जिन रखता हूँ तो मैं अपनी 40-50-60 रुपए रखता हूँ। चलिए मैं आपको एक कल की बात बता देता हूँ मेरी। कल जैसे मैं सुबह नींद में से जब सो के उठा था, तो मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आता है। उस कस्टमर का कॉल आता है कि सर मैंने आपकी जो टी शर्ट है फेसबुक पर देखी थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे वैसी दो चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपका आपका नाम एड्रेस आप भेज दीजिए। तो उन्होंने फटाक से मेरे को अपना नाम एड्रेस भेजा और मैंने हाथ के साथ वहाँ का उनका ऑर्डर लगा दिया। तो जैसे ही ऑर्डर लगाया तो 106 रुपये मेरा मार्जिन बन गया। तो आप इस बिजनेस की पावर देखिए दोस्तों। मतलब जब हम सुबह उठते हैं और सुबह सुबह उठ के ही हमारी लक्ष्मी हमारे घर में आ जाती है, तो एक कितनी खुशी की बात होती है। तो अब हम आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हम हमारे कोर्स की ओर बढ़ते। अभी जैसे हमने अब सब कुछ सीख गए, कल हमने सीखा हमारा लोगो बनाना। तो आई होप सबने अपना लोगो बना के रख लिया होगा। अब हम उस जो हमारी कंपनी का नाम रखा है, और सभी ने अपनी कंपनी का नाम रख लिया होगा जो भी अच्छा। और जैसे आप अगर टी शर्ट पे काम कर रहे हो, क्लोथिंग पे काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको रखना है। तो अब हम उसको सीखेंगे कि अब हमको उसको अप्लाई क्या करना है। जैसे हमने हमारी दुकान का जो भी उसका नाम रख दिया, लोगो बना दिया, तब उसको प्लेस क्या करना है अब हम वहाँ सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना। क्योंकि प्रोफेशनल फेसबुक पेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बिजनेस में। ये हमारे बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। हमारा जो पेज है, अगर कोई भी कस्टमर आता है तो ये हमारी मेन प्रोफाइल पे नहीं आएगा, ये हमारे अपने बिजनेस पेज पर आता है। तो ये बिजनेस पेज हमको एक फायदा देता है कि जैसे कोई रहता है कि हमको हमारे दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना है, तो ये उनके लिए अच्छा रहता। क्योंकि जब से मैंने फेसबुक मेरा पेज बनाया, तो मेरे पास अननोन पर्सन ज्यादा आते हैं। मतलब मेरे पास जो मेरे पहचान के उनको तो एक भी नहीं आते, सब अननोन पर्सन के पास ही वो मेरा फेसबुक पेज जाता है। और और सही अगर बात बताऊँ तो ये जो बिजनेस है ये अननोन पर्सन से ही चलता है। तो चलते हैं अभी अभी हमारे स्क्रीन की तरफ। और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल फेसबुक पेज। एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे बनाए और उस पर अपना काम कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन की ओर बढ़ता हूँ। और आप भी अब स्टार्ट कर दीजिए अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। रोज के 2 से 3 लिस्टिंग चालू कर दीजिए, ताकि आपको भी कस्टमर आए और आपके भी ऑर्डर आना शुरू हो जाए। तो चलिए हम हमारी पहले स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे फेसबुक की ओर, क्योंकि हमको हमारा प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना है। तो हम हमारा फेसबुक ओपन कर लेते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है।
तो हम चलेंगे प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाने पे। तो सबसे पहले हमको जाना है हमारे फेसबुक के प्रोफाइल आइकन पे। तो हम चलते हैं, ये हमारा फेसबुक का प्रोफाइल आइकन है। अब हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मार्केट प्लेस भी आता है, तो अब हमको हमारा फेसबुक पेज बनाना है। तो आप जैसे नीचे आते हो, यहाँ पे आपको सी मोर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेजेस का ऑप्शन। ये पेजेस पे जाके अब आपको अपना पेज क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम हमारा पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पेजेस पे जाना है। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम अभी आपसे बहुत सारी बातचीत भी करते हैं। इसलिए अभी हम डायरेक्ट हमारी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग, अब हमको क्या करना है, एक हमारा नया पेज क्रिएट करना है। तो नया पेज अगर हमको क्रिएट करना है, तो ऊपर आपको एक प्लस का आइकन दिखा रहा होगा और एक क्रिएट करके ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको क्रिएट ऑप्शन पर जाना है और क्रिएट में जाके अब यहाँ पे दिया है पर्सनल प्रोफाइल और पब्लिक पेज। तो ये पर्सनल प्रोफाइल सिर्फ होता है सिर्फ हमको हमारे तक रखने के लिए, और पब्लिक पेज होता है ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन, गेट एडवांस प्रोफेशनल टूल्स असाइन एक्सेस टू अदर। ये पूरा पब्लिक के लिए होता है, एक बिजनेस के लिए होता है। तो हम चलते हैं हमारे पब्लिक पेज की ओर और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है पेज का नाम। अब हमको पेज का नाम क्या रखना है, तो जो भी हमारा ब्रांड का नाम रहेगा, जो भी हमारे बिजनेस का नाम रहेगा, हमको अपने बिजनेस का नाम देना है। हमको यहाँ पे अपना पर्सनल नाम यूज नहीं करना है। अगर आप चाहते हो अगर पर्सनल नाम यूज करना तो आप कर सकते हो। पर्सनल नाम यूज करने से ये होगा कि लोग आपको आपके नाम से पहचानने लगेंगे। तो अभी हमारा ब्रांड का नाम है, जैसे मैंने कल लोगो लोगो बनाया था, तो उसमें हमारा ब्रांड का नाम रखा था डिजिटल शॉप। तो हम वही रखेंगे, डिजिटल शॉप। यह हमारे ब्रांड का नाम है। आप सभी अपने ब्रांड का नाम बना लीजिए, और काफी लोगों ने बना लिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया तो वो भी टाइम से बना लीजिए। चलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ आ गया सर्च फॉर कैटेगरी। अब आपको जो भी आप जिस भी निश पर काम कर रहे हो, अब आपको उसके रिलेटेड अपनी कैटेगरी को सर्च करना है। जैसे हम काम कर रहे हैं क्लोथिंग के ऊपर और मेंस टी शर्ट के ऊपर, तो हम चलते हैं हमारी कुछ कैटेगरी सर्च कर लेते हैं। पहले क्लोथिंग, ये आ गया क्लोथिंग ब्रांड। दूसरा है हमारा मेंस टी शर्ट, मेंस क्लोथ शॉप, मेंस टी शर्ट भी। तो आप सभी को अपने जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको 3 से 4 अपने रख लेना है। ये है नहीं अभी मेंस टी शर्ट में। तो इससे अपने को जो भी आपका निश है उसके हिसाब से 3 से 4 कैटेगरी को आपको चूज करना है, और वो कैटेगरी को रखना है। अभी हम 2 कैटेगरी को रखते हैं, और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब अपने को क्रिएट पे जाना है। जैसे हम क्रिएट पे जाते हैं, तो ये हमारा जो फेसबुक पेज है, ये हम धीरे से क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो रहा है जब तक। तो चलिए हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है। हम यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं कि वी हैव क्रिएट योर पेज, प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस, और क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विथ फ्रेंड्स। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रमोट करना है योर प्रोडक्ट और सर्विस को, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट है, हमारे जैसे सेल्स करना है हमको। तो हमारे पास टी शर्ट है और जो भी क्लोथिंग में जो भी आ गए, शूज आ गए वगैरह जो भी है, तो हमको उसको प्रमोट करना है। तो हम प्रमोट पे जाएंगे और कंटिन्यू करना है। अगर हमको क्रिएट कंटेंट करना रहता है, जैसे हमको रील बनाना है और अपना ऐसी वायरल होना है, तो उसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन है। तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है हमको हमारा बायो लिखने के लिए। अब आपको ध्यान से देखिएगा कि अब आपको बायो के अंदर क्या लिखना है। तो 1 मिनट गाइस, मैं अपना बायो देख लेता हूँ कि बायो में क्या लिखना है हमको। और ये सेम आपको जो बायो में लिख के दूंगा, आपको सेम वही बायो अपने अपने इस पे लिखना है। इससे क्या होता है, इससे हमारा इंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो चलिए हम हमारा बायो लिखते हैं। बायो पे जाके आपको सबसे पहले लिखना है कि सीओडी इज अवेलेबल, ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ कैश ऑन डिलीवरी इनके पास अवेलेबल है। फिर नीचे आपको लिखना है कि डिलीवरी 6 से, मतलब जैसे हम बताते हैं कि 6 से 7 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिलीवरी 6 to 7 days
और फिर हम लिख देते कि भाई इजी रिटर्न, ताकि कस्टमर को लगे कि चलो यहाँ पे मतलब रिटर्न पॉलिसी भी है। इनसे क्या होता है, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है हमारी तरफ जब ये हमारा बायोग्राफ पढ़ता है। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमसे व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट करना है, तो हम लिख देते हैं कनेक्ट, कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप फॉर लेटेस्ट कनेक्शन। चलिए, ये हमने इतना लिख दिया। और अब यहाँ पे आखिरी में हमको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी टाइप कर देना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ टाइप कर सकते हो, नहीं तो ये जरूरी नहीं है। तो चलिए हम हमारा व्हाट्सएप नंबर टाइप कर देते हैं। अगर आप चाहो तो अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर रख सकते हो। और इसके कुछ क्राइटेरिया है कि हम इससे वर्ड के आगे नहीं रख पाएंगे, तो हम यहाँ से कुछ वर्ड हटा देते हैं। ठीक है। अभी ये हमने बायो लिख दिया है, अब आपको भी सेम ऐसा ही बायो लिखना है। और अब यहाँ पे आता है वेबसाइट। अगर आपकी कोई अगर खुद की वेबसाइट है तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे हमारी खुद की वेबसाइट है, तो हम हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक दीपक डॉट ब्लॉग कॉम, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। तो चलिए मैं एक बार इसको लाइव लाइव भी दिखा देता आपको। ये मेरी वेबसाइट है गूगल के ऊपर। ये मैंने पर्सनल वेबसाइट बनाई थी। ये मैंने एफिलेट मार्केटिंग के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है। अगर कोई कस्टमर अगर मेरी वेबसाइट पे आता है गूगल के माध्यम से, अगर कोई गूगल पे सर्च करता है कि बेस्ट टी शर्ट फॉर नियर मी या ऐसा कुछ भी सर्च करता है, तो उसको वेबसाइट दिखेगी। और वो जैसे ही यहाँ पे बाय नाउ करता है तो वो चले जाएगा अमेजन पर। फिर अगर वो अमेजन से अगर ये हमारा प्रोडक्ट को अगर परचेस करता है, तो यहाँ से हमको उस पर हमारा वो मार्जिन मिल जाता है। ये हमारी वेबसाइट डालिए। अगर यहाँ पे आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, इसको आपको खाली छोड़ना है, ये मैंडेटरी नहीं है भरना। अब अभी हमारा ईमेल आईडी हम टाइप कर देते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी रहा। फोन नंबर हमको टाइप करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है हमारा लोकेशन। क्या बता रहा है, इंक्लूड कैटेगरी कंट्री, 91 डाल दे। ठीक है। यहाँ पे 91 डाल के करना, ये हमारी कंट्री का मांगता है कि हम इंडिया से है, तो उसके लिए इन कैन नो। एड्रेस डाल देते हैं हम। ये एड्रेस आपको पूरा प्रॉपर डालना है अच्छे से, सिटी टाउन। अभी हम बुरहानपुर कर देते हैं। पिन कोड डाल देना है आपको, पोस्टल कोड। जैसे हमारे बुरहानपुर का है 450 331। ये बुरहानपुर का पोस्टल कोड है। अब यहाँ पे दिखा रहा है आवर, कि आपकी जो शॉप है, आपका जो पेज है, वो कब तक चालू रहता है। तो हम डालेंगे ऑलवेज ओपन, कि ये हमेशा 24 घंटे एवरी वन है, हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। तो इससे क्या होता है, कस्टमर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ से हमारी सारी सेटिंग हो गई। अब हमको नेक्स्ट करना है। या पूरा इसको अपनी कॉपी में पूरा लिख के भी रख लीजिएगा कि इसके स्टेप बाय स्टेप कैसा है। तो चलिए, अब हमारा पेज क्रिएट हो गया है। अब जैसे मैंने कल आपको सिखाया था कि आपको एक लोगो बनाना है, एक थंबनेल बनाना है। तो ये अभी हम यहाँ पे जो दिख रहा है डिजिटल शॉप के ऊपर, अब यहाँ पे हमको अपना लोगो लगाना है। ये हमने हमारा लोगो बनाया था डिजिटल शॉप। समथिंग वेंट रॉन्ग, 2 मिनट। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये लोगो अभी हमारा शायद ले नहीं रहा है कुछ इशू के कारण। तो चलिए, अभी हमारा लोगो नहीं ले रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है शायद इसमें, तो ये अभी लोगो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा वो जो अपने लोगो है, वो यहाँ पे लोगो लगा देना है। और पीछे जो कवर पेज है, जो हमने सेकंड में जो कवर पेज बनाना सीखा था, उसको पीछे यहाँ पे कैमरे पे आके डायरेक्ट कवर पेज को लगा देना है। अब यहाँ से आता है एडिट एक्शन बटन। अब आपको अपने मोबाइल पे अपने जो पेज पे एक्शन बटन लगाना है, कि जब हमारा कस्टमर आएगा, जब वो हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, तो वो उसको अगर हमको बात करना रहेगा, उसको बात करना रहेगा, तो हमारे पास कैसे जुड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक्शन बटन लगाते हैं कि वो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से आके जुड़ जाए।
तो ये जरूरी नहीं है, जिसको अगर चाहते हैं कि वो डायरेक्ट कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे आके हमसे इंक्वायरी करे तो वो लगा सकते हैं एक्शन बटन। यहाँ पे हम एक्शन बटन जाते हैं, चलेगा कस्टमाइज योर एक्शन बटन। इसको ट्राई इट करके देखते हैं। अब ये ट्राई इट हो गया। अब जैसे चूज द ऑप्शन, अब आपको ऑप्शन चूज करना है कि जब हमारा कस्टमर आएगा तो वो कि क्या बटन पे क्लिक करेगा। जैसे साइन अप पे, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट, या फिर नीचे आ जाओ मैसेज, सेंड व्हाट्सअप मैसेज, कॉल नाउ, सेंड ईमेल, कॉन्टेक्ट अस। अभी आप जो भी आप बटन रखोगे उस बटन पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पे है तो ये वाला रखना है। अगर आप चाहते हो कि सीधा हमको कॉल करे, इंक्वायरी करे, तो इस कॉल रख करना है। अगर आप चाहते हो कि हमको ईमेल करे तो हमको ईमेल सेट करना है। और ये अगर कॉल के लिए तो हम चाहते हैं कि हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जिसको जो रखना है वो रख सकता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं रखना है तो आप सीधा ये रख सकते हो कि ये मैसेज। ये इससे क्या होगा, सिर्फ वो फेसबुक के मैसेज पे आपको मैसेज कर पाएगा, ये व्हाट्सएप पे नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी हम हमारा व्हाट्सएप ऐड कर रहे हैं। तो चलिए, अभी हमारा एक एक्शन बटन लग गया, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। और ये हमारा मोबाइल नंबर उन्हें ले लिया, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है और सेंड कोड पे डालना है। एक ओटीपी आएगा, तो ये क्या हो रहा है, देर आर नॉट कनेक्टेड, तो प्लीज ट्राई नंबर। ये वाला नंबर नहीं ले रहा है वो। तो हम चलते हैं दूसरा नंबर। मेरा ही नंबर डाल के देखता है, ये शायद लेता क्या। चलिए, इन्हें मेरा नंबर ले लिया है। तो मेरे नंबर पे एक ओटीपी आया होगा। तो अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। आप सभी को स्टेप पूरा ध्यान से देखना है और यही स्टेप आपको भी करना है। और सेम टू सेम जैसे जैसे मैं स्टेप बताते रहा हूँ आपको भी ऐसे स्टेप करना है। और अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है। वेट, अभी तक वो आया नहीं। मैसेज। चलिए, लगता है मेरा नंबर से ले नहीं रहा, क्योंकि आई थिंक क्योंकि मेरे नंबर पे भी बना हुआ है पहले से ही। चलिए, मेरे नंबर पे फेसबुक पेज पहले से बना हुआ है, इसलिए मेरा नंबर नहीं ले पा रहा है। तो हम इसको दूसरा नंबर देते हैं। क्योंकि एक नंबर से एक ही फेसबुक पेज बनता है। तो मेरे नंबर से भी फेसबुक पेज बना हुआ है। अब मैं दूसरा नंबर ट्राई करके देखता हूँ। चलिए, ने याला नंबर ले लिया है। अब इस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इस पे सबमिट करना है। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। ये आ गया। ये देखिए, ये आ गया 17 26 8। ये हमारा फेसबुक का कंफर्मेशन आ गया। 26 क्या था, 17 26 8, सॉरी, 17 26 8। और यहाँ से हमको सेव कर लेना है। जैसे हम सेव करते हैं अभी ओके, 2 मिनट। चलिए, आई थिंक कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं। तो एक काम करते हैं, अभी हमको सिर्फ नॉर्मल मैसेज पे इसको सेट करते हैं और यहाँ से सेव करते हैं। और यहाँ से हमको सेव कर लेना है। तो अभी हमारा लग गया एक्शन बटन। अब जब भी कोई आएगा, अब हमारी शॉप पे या हमारे पेज पर आएगा, तो वो डायरेक्ट हमारे पेज से कनेक्ट हो जाएगा। वो हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। अब हम इस पे आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देता है कि अपने फ्रेंड को हम इनवाइट कर सकते हैं इस हमारे पेज पे, कि हमारे फ्रेंड भी हमारे पेज पर आके देखे कि क्या काम हो रहा है। और हो सकता है कि अगर उनको परचेस करना रहा तो वो हमसे करेंगे। तो हम ऐसा कुछ 4 5 लोगों को ऐड कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को ऐड कर दें। इससे क्या होता है, हमारे पेज पे जब ज्यादा लोग आते हैं तो हमारा एंगेजमेंट खुद का खुद बढ़ जाता है। और फेसबुक भी हमारे जो पेज है ना उसको आगे बढ़ाता है। तो चलिए, हमारे हमने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये लिखा है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज और पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है और डन कर देना है। और ये क्रिएट हो गया हमारा प्रोफेशनल फेसबुक पेज। अब ये प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है।
अभी हमारी एक शॉप, डिजिटल शॉप हमारी हमारे फेसबुक पे डल चुकी है। और ये जो है, ये फेसबुक से थोड़ी अलग है, मतलब जो हमारा मेन अकाउंट है ये उससे अलग है। अगर कोई हमारे शॉप पे आता है तो उसको हमारा मेन अकाउंट नहीं दिखता है, उसको हमारा सिर्फ ये वाला अकाउंट दिखता है। तो यहाँ पे आपको अपना वो लोगो और वो लगा लेना, एक बार हम फिर से ट्राई करते कभी लग जाए तो। आई थिंक लग तो जाना चाहिए। चलिए, वो अपलोडिंग बता रहा है। चलिए, लग गया। अब ये हमारा कवर पेज भी हम अपलोड कर देते हैं। इसके आपको प्रॉपर साइज वाइज देख के उसको कवर फोटो को एडिट करके उसको अपलोड करना है। तो चलिए, अब अभी हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है। चलिए, हमारा ये बैनर भी लग गया पीछे। अभी हमको क्या करना है, अब सबसे पहले राइट है वेलकम पोस्ट, एक वेलकम पोस्ट बनाना है। और सभी को बताना है कि भाई ये हमारी एक नई शॉप है, और अभी हम इस पे नया नया पेज क्रिएट किया है। तो हम एक वेलकम पेज बना लेंगे। वेलकम टू माय शॉप डिजिटल। शॉप को यहाँ से हटा देते, माय डिजिटल शॉप, ऐसा एक बना के यहाँ पे आपको इसको शेयर कर देना है। और यहाँ पे जो भी आप सेटिंग वेटिंग देख लीजिएगा, जो भी आपको उसमें जो कलर चेंजेस करने का आता है, जो भी आता है तो आप कर लीजिएगा। और यहाँ से इसको कर देना है शेयर, और योर फीड में इसको कर देना है शेयर। अभी आपका वेलकम पोस्ट तैयार हो गया है। तो इसको बूस्ट पोस्ट लिखा रहता है, नोट नाउ, इसको हमेशा नोट नाउ ही करना, अभी बूस्ट नहीं करना है आपको। चलिए, तो हमारा एक वेलकम पोस्ट भी बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद अभी हमारा पेज क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्स ऑन योर माइंड। मतलब यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट जो अपन ने अभी तक अपने फेसबुक के मार्केट प्लेस पे लगा रहे थे, जो मीशो से डाउनलोड करके, अब उसको भी यहाँ पे प्लेस करते जाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक प्लेस करते हैं हम यहाँ से, डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे और यहाँ से फोटो एड कर देंगे, जो भी हमारी टी शर्ट थी। तो पहले हम मीशो पे चलते हैं, मीशो पे देखते हैं। मीशो से पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। एडिटिंग। चलिए, ये टी शर्ट पे हम करते हैं। तो ये टी शर्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है, जो भी ये ट्रेंडिंग में थी। इसका जो कॉपी है, ये प्रोडक्ट का जो क्या बोलते डिस्क्रिप्शन है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद ये इसको एडिट कर लेना है आपको, इस फोटो इमेज को, प्रोडक्ट को। और अब चले आना है अपने वापसी फेसबुक पेज पर। और फेसबुक पेज पे आने के बाद उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर देना है। ये लिया और ये लगा दिया। और यहाँ पे आपको लिखना, यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये लीजिए, हो गया। और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है, सिंपल। और अब यहाँ पे कुछ दिया रहता है, जैसे हु कैन यूर पब्लिश, तो इसको पब्लिक रखना है, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को, सेकंड को ही पब्लिक रखना है, और थर्ड को वैसे ही रखना है। और इन सबको ऐसे रहने देना, और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। और ये हो गया हमारा पोस्ट। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये हमारे पूरे इंडिया में फैलता है ये पेज। और पूरे इंडिया में कोई भी ये हमारा पेज देखेगा तो हमको मैसेज करेगा कि क्या टी शर्ट अवेलेबल है, फिर यहाँ से भी हमको हमारा इंगेजमेंट मिलेगा, और यहाँ से भी हमारे कस्टमर आएंगे। तो ये अब हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है। अब हम इसके बाद सीखेंगे और फेसबुक ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब फेसबुक पेज बना लिए, अब फेसबुक ग्रुप बनाना सीखेंगे हम। और इसके कुछ सेटिंग तो है नहीं। चलिए, इसकी कुछ हम इम्पोर्टेंट सेटिंग भी देख लेते हैं, अगर वो जरूरी हुई तो सबसे पहले आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको मोर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये पोस्ट अबाउट फोटो मोर, मोर पे क्लिक करना है। और चलिए, यहाँ तो कुछ दिया नहीं इम्पोर्टेंट चीजें। वेट।
ये थ्री डॉट पे अगर आपको जैसे क्लिक करते हो थ्री डॉट पे, तो यहाँ से आप अपने इनवाइट फ्रेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, कॉपी लिंक कर सकते हो, शेयर प्रोफाइल कर सकते हो। ये सब बेसिक सेटिंग है, ये सब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, और मुझे इसको शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप बनाना बहुत जरूरी होता है हमको। अब ये हमने फेसबुक पेज बना लिया है, अब फेसबुक ग्रुप बनाते हैं। तो चलते हैं हमारे फेसबुक की ओर। ये अभी हमारा अकाउंट ओपन है फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज से अभी हमको हटना है और हमारी जो मेन आईडी है हमको उस पर चले जाना है। तो ये मेन आईडी पे हम चले गए। अब ये मेन आईडी पे अब हम आ गए। अब यहाँ से आपको ये प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रुप। ये आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ये ऊपर सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे। तो हमको अब ग्रुप पे चले जाना है। जैसे हम ये ग्रुप पर जाते हैं, अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर ग्रुप। अब आपको अपना ग्रुप क्रिएट करना है। तो चलते क्रिएट ग्रुप करते हैं। अब यहाँ पे वही आ गया, जैसे अपना नाम जो हमारे ब्रांड का नाम था वो डालना है, डिजिटल शॉप। प्राइवेसी, प्राइवेसी हमको हमेशा पब्लिक रखना है, इसको कभी प्राइवेट मत कीजिएगा, नहीं तो ये किसी को शो नहीं होगा किसी को भी। और यहाँ से करना है हमको क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप। चलिए, तो अभी हमारा ग्रुप भी शायद क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे भी इनवाइट दिया है कि अब हमको हमारे ग्रुप में किस किस को इनवाइट करना है, किस किस को हमको जोड़ना है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप सभी को इनवाइट कर दीजिए, ताकि जितने ज्यादा लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए रहेंगे तो उतना ज्यादा फायदा है। ये उनके डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, उनके पास इनविटेशन जाएगा। अगर वो खुद चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे हमसे। अगर वो नहीं चाहेंगे जुड़ना तो वो उसमें ऑप्शन नहीं आएगा उनको। और अगर जुड़ना चाहेंगे तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। अब ये सबको इनवाइट कर दिया हमने। इनवाइट करने के बाद अब हमको इसको करना है नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ दिया एड अ कवर फोटो। जैसे मैंने आपको सिखाया था कवर फोटो बनाना, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये जो हमने कवर फोटो बनाया था, ये कवर फोटो को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसलिए मैंने कल आपको ये अपना लोगो बनाना सिखा दिया और कल कवर फोटो बनाना सिखा दिया, क्योंकि हमको मालूम था कि आज उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, ये कवर फोटो यहाँ पे एडिट हो जाएगा बाद में, शायद ये अभी हो नहीं रहा है। तो चलिए, अब हम इसके आगे नेक्स्ट करना है। हाँ, यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आपको वही डालना है जो मैंने अभी पहले डाला था। सीओडी इज अवेलेबल, डिलीवरी इज, और क्या था, डिलीवरी 6 to 7 days, एंड इजी रिटर्न्स। एंड लिख देते कनेक्ट ऑन व्हाट्सअप लेटेस्ट कलेक्शन। और यहाँ पे हमको अपना डाल देना है व्हाट्सअप नंबर। चलिए, तो आपको सभी में यही करना है। जहाँ जहाँ भी ऐसा डिस्क्रिप्शन आएगा कुछ डालने का, तो आपको यही डिस्क्रिप्शन हर बार ये इसको यूज करना है। अभी हम इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बनाना सीखेंगे कल। कल की क्लास में सीखेंगे, अभी तो टाइम खत्म होने पे आ गए। तो कल के क्लास में जब हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो उसमें भी हमको इसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको कहीं सेव करके रख लीजिएगा, इसकी जरूरत हमको बार बार पड़ेगी। तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं पूरा वापस, कॉपी, और नेक्स्ट कर देना है। हम यहाँ पे आ गया। अब हमको वही जो हमने फेसबुक पेज में बनाना सीखा था वही यहाँ पे यही करना है, वेलकम पोस्ट लिखना है। अब हम डाल देते हैं यहाँ से वेलकम पोस्ट, वेलकम टू माय डिजिटल शॉप ग्रुप। अब आपको एक ग्रुप का एक वेलकम पेज लिखना है, वेलकम पोस्ट, ताकि जब भी कोई नए लोग आए तो देखे कि हाँ चलो कोई ग्रुप बना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है कि हमने ग्रुप क्यों बनाया, क्या कारण से बनाया, हम इसमें क्या सेल करने वाले। इसमें थोड़ा और डिटेल से आप पूरा लिख दोगे, तो इससे क्या होगा, जो आने वाले जो कस्टमर रहेंगे उनको पता चलेगा कि अच्छा ये मतलब जो ग्रुप बना है वो इस कारण से बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको इसको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। तो चलिए, ये हो गया हमारा वेलकम पोस्ट। अब यहाँ पे हमको डन पे क्लिक करना है।
तो ये हो गया हमारा डन। अब हमारा हो गया फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी आप जैसे फेसबुक पे अभी आपको जो बहुत सारे जो ग्रुप है ऑलरेडी जो बने हुए, जो क्लोथिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, शॉप से रिलेटेड है, ऑनलाइन शॉप से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आपको ज्वाइन करके रख लेना है। जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेते हो, तो आप जो भी प्रोडक्ट आप अपने लिस्ट में अपने फेसबुक पेज पे लिस्ट करोगे, अपने ग्रुप पे लिस्ट करोगे, तो आप उन अदर ग्रुप में भी लिस्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को देख के वो आपके पास आते हैं, और आपके पास इंक्वायरी आती है उनके लिए। तो लिखा इनवाइट पीपल टू ज्वाइन, यहाँ पे आप इनवाइट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इनवाइट कर देते हैं किसी को। चलिए 5 जनों को हम इनवाइट कर दिया। कैंसिल कर दीजिए। और सब हो गया हमारा। चलिए, यहाँ भी हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है लगभग। अब हमको क्या करना है, यहाँ भी जो सेम प्रोसेस हमने फेसबुक पेज पे किया था वो भी यहाँ पे यही करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ पोस्ट। तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट क्रिएट करना है। 2 मिनट। चलिए, क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पे हमको जो हमने मीशो से जो डाउनलोड किया था, ये फोटो और इसका डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लिया डिस्क्रिप्शन को, और ये हमारे ग्रुप में जाके डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिए। और यहाँ से एक फोटो भी हम लगा देते हैं। चलिए, ये हमारा फोटो भी लग गया, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी लग गया। और हम अब हमको इसको क्या करना है, ये ग्रुप में इसको पोस्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा ग्रुप में पोस्ट भी हो गया है। अब इससे क्या होगा, जब ये ग्रुप में जब हमारा पोस्ट हो जाएगा, तब हम इसको अलग अलग ग्रुप में भी अब इसको पोस्ट करना है। जैसे यहाँ से हम शेयर करते हैं, तो यहाँ से कुछ हमको अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो वो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें भी इसको भेज दीजिएगा। तो और इसकी चलिए उसकी कुछ बेसिक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो सब रह जाएगा और बेसिक सेटिंग बाकी रह जाएगी। अभी आपको एक ऊपर आइकन दिखाई दे रहा होगा स्टार का, ये आप ध्यान से देखिए, ऊपर जो बैनर बना है उसके ऊपर सर्च आइकन है, उसके बाजू में इधर सर्कल जो मैंने लगाया, ये स्टार का जो निशान दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको इसमें चले जाना है, और फेसबुक ग्रुप की कुछ बेसिक सेटिंग को हम समझ लेते हैं पहले। इसको कैंसिल कर दीजिए। तो चलिए, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग हम देख लेते हैं। ये ऊपर जो रिव्यू दिखा रहा है कि ये आपके पोस्ट के ऊपर से रिव्यू दिखाता है, इसको छोड़िए। एडमिन असिस्ट, इसको जाने दीजिए। पीपल, लोग, शेड्यूल पोस्ट, ग्रुप, ग्रुप सेटिंग में चले जाना है। ये हम आ गए हमारे ग्रुप की सेटिंग में। अब हमको कुछ इसमें सेटिंग कर लेना है। जैसे सबसे पहले आता नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ये तो हमने डाल चुके हैं। कवर फोटो लगा चुके हैं। और न्यू मेंबर इंट्रो, इसको नहीं रखना है। ग्रुप एफिलिएशन, हमको ग्रुप एफिलिएशन पे चले जाना है। ग्रुप एफिलिएशन पे आके इसको ग्रुप इसको ऑन कर देना है। ये पहली सेटिंग, इसको सेव कर देना है। ध्यान से देखिए, हम वो ग्रुप सेटिंग में आके ग्रुप एफिलिएशन में जाना है। ये ग्रुप एफिलिएशन में आके इसकी सेटिंग को ऑन कर देना है। अगला आता है कलर, ये हमारे ये फेसबुक पेज का कलर रहता है। आप अगर आपको करना है तो करिए, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। अगला हमको जाना है लोकेशन पे, और यहाँ पे हमारी लोकेशन सेट करना है। अभी हमारी लोकेशन क्या है, जैसे हम मान लेते हैं बुरहानपुर। तो बुरहानपुर इंडिया, ये हमने हमारी लोकेशन सेव कर दी। कुछ ज्यादा नहीं, इसमें बस 2-3 सेटिंग है, वो भी बहुत आसान आसान है, बस इसको आपको करके रखना है। ये टैग्स में जाना है, और टैग हमने जो भी लगाया था शुरुआत में, यहाँ पे भी कुछ 2-3 टैग लगा देना है। जैसे क्लोथिंग से रिलेटेड, चलिए क्लोथिंग से रिलेटेड नहीं है तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नीचे जाके। देखिए यहाँ पे दिखा है फैशन एंड स्टाइल, तो एक तो ये ले लेते हैं हम टैग। ये देखिए फैशन एंड स्टाइल, एक इसको ले लेते हैं। उसमें ले लेते हैं फैशन में। और दूसरा अगर कोई है क्या, चलिए नहीं है। तो ठीक है, हमको एक कैटेगरी हमको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। कैटेगरी सेव करने के बाद अब हम नीचे चलते हैं।
तो ये जैसे हम मैनेज डिस्कशन लिखा है, इसको पोस्ट टॉपिक को ऑन ही रहने देना है, इसको भी ऑन रहने देना है। पोस्ट अप्रूवल, अभी ये आपके ऊपर है, इसको ऑफ करना है कि ऑन करना है। पोस्ट अप्रूवल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नया पर्सन आया आपके ग्रुप में, और वो चाहता है कि मैं आपके ग्रुप में कुछ सेल करना चाहता हूँ, तो वो अपने से पहले परमिशन लेगा। अगर हम ऑन कर देते हैं तो उसको हमारे परमिशन की जरूरत पड़ेगी कि मैं आपके ग्रुप में हमारी पोस्ट डाल सकता हूँ क्या। तो अगर ऑन कर देते हैं तो वो अब हमारी परमिशन लेगा सबसे पहले, और जब हम अप्रूव करेंगे वो तभी हमारे ग्रुप में कुछ पोस्ट कर सकता है। और अगर हम इसको ऑफ कर देते तो वो कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रुप में कभी भी आ सकता है, और अगर उसको कुछ पोस्ट करना है तो वो खुद पोस्ट भी कर सकता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको इसको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑन रख देता हूँ, ताकि कोई भी आके मेरे ग्रुप में कुछ पोस्ट ना कर दे, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए, हमारी बेसिक सेटिंग शायद कंप्लीट हो गई है, और भी को हम कुछ देख लेते हैं अगर कुछ बच गया हो तो। अप्रूव एडिट, ठीक है। हु कैन क्रिएट चैट, ठीक है। ठीक है, लगभग हमारी सभी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए, ये हमारी कुछ ग्रुप की बेसिक सेटिंग है, ये आपको कर लेना है। और ये बेसिक सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी आपको भी यही करना है। अब अपना सबसे पहले अब आपका यही होमवर्क रहेगा आज का, कि अब आपको एक फेसबुक का प्रोफेशनल पेज तैयार करना है। सबसे पहले एक जो आपका ब्रांड का नाम है, वो आप अभी तक आई होप कि आपने सबने सोच लिया होगा कि हमको हमारी कंपनी का नाम क्या रखना है। एक आपने अपना लोगो देख लिया होगा कि हमको लोगो क्या रखना है। लोगो रखने के बाद लोगो रखने के बाद अब उसको आप हम्म, ठीक। तो चलिए, पहले हम स्क्रीन हमारी हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी आपको क्या करना है, अब लगभग मैंने सारी चीजें बता दिया है। अब आपका यही होमवर्क रहेगा आप, कि सबसे पहले आपको एक फेसबुक का प्रोफेशनल पेज तैयार करना है। अपनी कंपनी का नाम रखना है। एक कंपनी का एक प्रोफेशनल लोगो बनाना है, ताकि जब भी कस्टमर अब आपके पास आए तो आपके लोगो को देखकर अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ, ये कुछ चीज है, मतलब अच्छी चीज है। और फिर आप उस लोगो को बना के एक अच्छा सा बैनर बनाना है। और बैनर बनाने के बाद आपको अपना एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट करना है। उस प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपको उसमें अपने जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो लिस्ट किया था, वही यहाँ पे आके आपको लिस्ट करना है। और अगर कोशिश करें तो अगर हो सके तो अपने जो फेसबुक पेज बनाया उस पर कैटेलॉग बना के डाले। कैटेलॉग कैसा, कुछ डिजाइन जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जैसे अभी हमारे पास एक ही मिनट बाकी है, हमारी क्लास एंड होने वाली है। थोड़ा स्क्रीन शेयर करके मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो मेरी स्क्रीन आपको शायद दिखाई दे रही होगी। 2 मिनट, मैं स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, तो ये मेरी स्क्रीन आप सभी को शायद दिखाई दे रही होगी। 2 मिनट गए थे। हम्म, नहीं हो पा रहा। चलिए, वो स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं हो पा रही है। तो आपको एक ऐसा कैटलॉग बना के डालना भी पड़ता है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा कि कैटलॉग कैसे बनता है। तो चलिए गाइस, आई आई होप शायद आपको क्लास बहुत पसंद भी आई होगी और आप बहुत कुछ सीखे होगे। अब आप चालू कर दीजिए अपना बिजनेस, और बहुत कुछ सीखिए, सिखाइए। और अपने जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कीजिए, और वहां से कस्टमर आए तो उनसे प्रॉपर कन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए, और अपने ऑर्डर को लगाइए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। तो चलिए, हम वाइंड अप करते हैं आज की हमारी क्लास को, मिलते हैं कल। चलिए, ओके, गुड नाइट।